किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद पर महादलित परिवारों का रास्ता बंद कर जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। दरअसल पूरा मामला किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के चूड़ीपट्टी हाट के नज़दीक का है, जहां पर वर्षों से कुछ दलित परिवार रह रहे हैं और उसके ठीक सामने की जमीन डॉक्टर जावेद के भाई की बताई जाती है, जिस पर चारदीवारी का निर्माण करवाया जा रहा है। पीड़ित लोगों के मुताबिक सांसद के लोगों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक जमीन की घेराबंदी की जा रही है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि दबंगई दिखाते हुए रास्ता बंद कर दिया जा रहा है, जिससे उन लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। ज्यादा बोलिएगा टीवी रास्ता बंद कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? कौन बोलता है? नहीं बोलते, परवेज बोले जो पैसा वाला सर है वो लोग बोलता है हम लोग को, जो ज्यादा बोलिएगा टीवी रास्ता बंद कर देंगे। बाउंड्री करवा रहा है डॉक्टर जावेद, एमएलए जो है वही उसी का जमीन है, वही बाउंड्री करवा रहा है। एमपी साहब, हाँ एमपी साहब बाउंड्री करवा रहा है। और ये क्या बोलता है, एक ठो लड़का मोरे तो इनको दूरा पर टांग के ले जाके हुआ पर चचरी पर लेके हम लोग गए थे। कैसे हम लोग जाएंगे? एकदम रास्ता नहीं छोड़े। यहाँ पर घर द्वार बना के हम लोग गरीब आदमी, हम लोग तो पैसा वाला नहीं है कि कहूँ पर जाके घर बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। बोले घर तोड़ देंगे, बुलडोजर चढ़ा देंगे, तो कुछ रख के फंसा देंगे। गरीब आदमी है, दारुए रख के फंसा देगा, स्मैकर रख के फंसा देगा। वही बात बोलता है। राशन कार्ड नहीं सर्वे। आप लोग कितने दिन से है जमीन पर? हमारा उम्र गुजर गया, बाप दादा मर गया, राशन कार्ड रुक गया, बाप मर गया सर। हमारे पूरा बच्चा को लेके एगो अच्छा घर बनाने जाइए तो घर नहीं बनाने देगा। अब क्या परेशानी हो रहा है अभी? परेशानी है कि जगह नहीं हम लोग का रहने का, जाने आने का। मर जाएंगे तो लाभ नहीं दे रहा है। लेटरिन का अभी कौन भगा रहा है आप लोगों को यहाँ से? कोई खबर नहीं। कौन हटा रहा है? कौन धमकी दे रहा है? खबर नहीं है। क्या बता रहा है? बोल रहा है कि हटो, जमीन हम खरीद लिए हैं। बता दें कि उक्त 15 कट्ठा जमीन में से 2 कट्ठा जमीन पर बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष टीटू बदवाल ने दावा किया है। उनका कहना है कि सांसद ने उनके 2 कट्ठा जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन्हें न्याय चाहिए। श्री बदवाल ने कहा कि विधायक कब्रिस्तान कब्जा करवा रहे हैं और सांसद आवाम की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, यही इन लोगों की नीति है। कांग्रेसियों जो लोग हैं ना, कांग्रेसी लोग, विधायक कब्रिस्तान कब्जा कर रहा है, सांसद आवाम का ज़मीन कब्जा कर रहा है, यही नीति है इन लोगों में। लगभग 40-45 लोगों के साथ, क्या सिग्नेचर के साथ में हमने अंचल अधिकारी को 2016 में आवेदन दिया था। वो रास्ता जो अतिक्रमण करके ये लोग बंद कर दिए हैं उसको रोकने के लिए और हमारे ज़मीन की नापी के लिए। तो उस समय मौजूदा स्थिति में, उस समय वर्तमान में ये विधायक थे, तो भाई किसी सीओ का औकात नहीं है कि जाके विधायक से झमेला मोल लेगा। तो मामला अधर में रह गया, ना नापी हुई, ना वो रास्ता खुला। आज वो मौजूदा सांसद हैं, तो अब हिम्मत किसको है? तो कैसे न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, देखिए न्याय से आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। सभी प्रशासनिक लोग ऐसे नहीं होते हैं जो सांसद या विधायक से डर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सांसद या विधायक को पॉकेट में लेकर चलते हैं। और हमको अपने सरकार पे और अपने पदाधिकारियों पे पूर्ण विश्वास है। मैं अपने ज़मीन का ब्यौरा 1935 से 2022 तक दे रहा हूं कि हमको ज़मीन कैसे, कहां से, किससे हासिल हुई। न्यायपालिका, प्रशासन जिस चीज़ पे हमको बुलाना चाहेगा, जहां बुलाना चाहेगा, जो पेपर मांगना चाहेगा, हम सब देने के लिए। एक तो क्या है, विवाद कभी भी बढ़ सकता है। यहाँ पक्ष और विपक्ष का मामला हो गया है। हम सत्ताधारी पार्टी में है, वो विपक्ष में है। उनका काम ज़मीन हड़पना है, हमारा काम ज़मीन बचाना है और हम बचाएं जैसे बचेगा। दूसरा बात, हम उनका अगर ये 2 कट्ठा ज़मीन सरकार की तरफ से नापी हो जाए, कागजात देख लिया जाए, ये 2 कट्ठा ज़मीन हमारा है, हमको हासिल होना चाहिए। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो न्यायालय में जाएंगे और इनका केवाला खारिज करने का मांग हम करेंगे सरकार से, जो ये फर्जी केवाला करा के बैठे हैं, समझे। और पावर के बिना पे, सत्ता के बिना पे इन्होंने जो फर्जी मोटेशन करा लिया है, समझे, तो इसके लिए हम सक्षम न्यायालय जाएंगे। दूसरी तरफ सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और उनका कहना है कि उक्त जमीन उनकी नहीं है बल्कि उनके भाई की है, इसलिए उन्हें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है।
वहीं सांसद प्रतिनिधि परवेज जो कि जमीन की देखरेख करते हैं, उनका कहना है कि जमीन के सभी दस्तावेज उनके पास हैं और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। उनका कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, जबकि पूरे मामले पर एसडीएम अमिताभ गुप्ता ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके बाद अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। हालांकि अब यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किनका दावा सही है और किनका दावा गलत कर रहा है। वो कागज दिखा रहा, मोटेशन अपडेट उसके पास। अब वो किस इसके नेता हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन लेटर पैड वो जो लिखे हैं यहाँ के पदाधिकारियों को, तो शायद अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। तो हम लोग जानते हैं जो भाई अपना लेटर पैड का लोग अपने भलाई के काम में यूज करता है, लेकिन यहाँ अपनी बीवी के नाम से जो गलत जमीन खरीदी गई है उसको दिखा के ध्वंस जमाना चाह रहे हैं पदाधिकारियों पर और यहाँ के लोगों पर, और जो सरासर गलत है। और उन्होंने इल्जाम लगाया जो सांसद महोदय, यहाँ के जो सांसद है, पूर्व में विधायक थे, अभी के सांसद है, उन्होंने कब्जा किया, ये सरासर गलत है, क्योंकि वो हमेशा से उनके कब्जा में रहा है। हमारी जमीन है, हमारे पास हर कागजात है। तो सर एलपीसी और मोटेशन जो दिखा रहे हैं, अब वो दिखा रहे तो उनकी जमीन वो खरीदे, ये तो अंचल अमीन कहेंगे, अंचल अधिकारी कहेंगे, पदाधिकारी कहेंगे। एक तरफ उनका भी कहना है कि पहले विधायक थे और अब सांसद हैं, तो वो उनका धौंस दिखा करके वो जमीन सरासर गलत है, क्योंकि अभी तो सांसद एमएलए है ना, ये तो 1984 से काबिज है उसमें, उस जमीन में। आप किसी से भी पूछिए जाके, आप खुद कर पाएंगे। कैसे बसाइएगा? अभी कुछ लोगों को हम लोग बसाए हैं कजलामनी जमीन देके, तो आप खुद खरीद के लोग? हाँ, जैसे भी हम मदद करके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि गरीब हैं और सांसद साहब कभी भी उस तरह किसी के साथ अत्याचार नहीं किए और ना ही करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम परवेज है। हम उनका उसके लिए उन्होंने आवेदन दिया है जिला पदाधिकारी को, अंचल अधिकारी को, सर को भी दिया गया है। जी, आवेदन मिला है उनको और उस आवेदन को अंचल अधिकारी को जांच के लिए दिया गया है और उन्हें दूरभाष के माध्यम से भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक एनआर उनके द्वारा नहीं कटाया गया है। संबंधित आवेदक जो हैं उनको सलाह है कि अंचल अधिकारी से मिलकर अपने ज़मीन का कागजात दिखाते हुए एनआर निर्गत करा लें। उसके पश्चात नियमानुसार अंचल अधिकारी नापी उसकी